कुछ लोग सिंपल टॉम ये देते हैं इमेज IMG, ठीक ना। तो इमेज बाहर में फोल्डर, फोल्डर ये हाँ तीनों फोल्डर के नाम है ना? हाँ हाँ, और वो बाहर एक टेम्पलेट हो गया, टेम्पलेट के अंदर में सब रहेगा आपका main.html .html या और जो भी चीज़ रहेंगे, ठीक है। अब ठीक है। CSS के अंदर में आपका हो गया main.css, वैसे ही इमेजेस के अंदर में 1.png, ठीक ना, समझ गए ना, इस समझा। इमेज के अंदर। हाँ, एंड JS के अंदर में वही landing.js इस टाइप से। यही फोल्डर स्ट्रक्चर नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट के लिए यही होता है, ठीक है। ठीक है। चलो, सो मैं अपना दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। बहुत बिहार का बुरा हाल है ब्रो, मतलब क्या बताऊँ मैं, रोड सड़कें ऐसी हैं, पक्का है यार एकदम, कुछ कर नहीं सकता है भाई। तो यहाँ का सारा गवर्नमेंट चूतिया है, चाहे BJP हो या कुछ भी हो। हाँ, रुको। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का 3 तरीका है। पहला है ऑब्जेक्ट लिटरल, दूसरा है न्यू कीवर्ड का यूज करके करते हैं, एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट फंक्शन कंस्ट्रक्टर, या फिर फंक्शन कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। सो एक देखते हैं एक एक कोड करके। शेयर भी ओपन कर दो, वहां पे पैरेलली करते रहेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक संभाल लेना। सो कोड शेयर, उसी पे लिखते जाता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। एंड तो ऑब्जेक्ट लिटरल क्या होता है, ये कुछ वो नहीं है, बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपली ऐसे क्रिएट करते हैं ना, var obj इक्वल टू दिस, या फिर var person इक्वल टू दिस, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज करके var person इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड का यूज करके हो गया। तीसरा होता है फंक्शन कंस्ट्रक्टर का यूज करके, कुछ हो इस टाइप का होता है फंक्शन, बताए थे ना, थोड़ा सा याद है। हाँ हाँ हाँ, दिस का यूज करते हैं और हम लोग पैरामीटर पास करते हैं इसमें। var person इक्वल टू न्यू पर्सन, न्यू पर्सन, इसमें हो गया नेम, यहाँ पे हो गया आपका दिस डॉट इक्वल टू नेम, दिस डॉट एड इक्वल टू एज, ठीक है। ये बस ये तो समझ में आ गया, हो गया ऑब्जेक्ट लिटरल वाला, ठीक है। एंड न्यू कीवर्ड का यूज करके बोलते हैं न्यू, यूजिंग न्यू कीवर्ड, यूजिंग न्यू कीवर्ड, ये भी समझ में आ गया होगा। एंड यूजिंग फंक्शन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये भी समझ में नहीं आया होगा। इसमें भेज देते हैं पप्पू, एंड एज में भेज देते हैं 21, ठीक है। हाँ, सो ये है, ये दो तो क्लियर में है ना, ये दो तो क्लियर है, थोड़ा देख लेते हैं JSBN पे अब। ये कोड शेयर वाला शेयर कर देना। ओ अच्छा, शेयर वाला शेयर, मैसेज गया कि अभी भी नहीं जा रहा है, गया ना। हम्म। हाँ ठीक है,
सो अभी थोड़ा देखता, आज थोड़ा मैं धीरे बोलूँगा, उतना जोश में नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत ट्रैवल करके आया हूँ, ठीक है। सो ट्राई टू एडजस्ट। सो जैसे वैर पर्सन, पर्सन इक्वल टू ये करते थे, एंड where person equal to this and console dot log person करोगे तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को ये प्रिंट कर देगा, इसको हटाने दो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एंड वही फिर अगर मैं करता हूँ इस टाइप से, where person वन इक्वल टू, अरे जेएस बिन में कर लेते हैं ना यार, इसमें क्या बोलते हैं। main dot js, सो जैसे पहला वहाँ पे टाइप किए थे where person इक्वल टू दिस, ये ऑब्जेक्ट लिटरल हो गया, ठीक है। एंड कंसोल डॉट लॉग, एंड इसमें पर्सन प्रिंट करेंगे, तो आप देखोगे तो नॉर्मल एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया। बताए थे ना एक प्रोटोज करके रहता है, इसके बारे में बाद में पढ़ोगे प्रोटोज क्यों रहता है। जेएसपी में करने पे सब दिखाई नहीं देता, तो एक पे एक दिखेगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट लिटरल हो गया फर्स्ट वन, जो फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन ट्राई करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का यूजिंग न्यू कीवर्ड। सो कहते हैं where person वन इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड इसका भी देख लेते हैं कि यार ये कैसा प्रिंट कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग पर्सन वन। ये भी आप देखोगे, अच्छा दोनों कर दिया ना, दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और थोड़ा समझने के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेकंड डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब चलते हैं यूजिंग फंक्शन कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं पर्सन करके। हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस है कि फंक्शन कंस्ट्रक्टर का जो स्टार्टिंग नेम हो कैपिटल लेटर हो। एंड अभी सिंपल ट्राई करेंगे हम लोग, वैर पर्सन वन था टू, और इसको लेकर हटाकर टू इक्वल टू न्यू पर्सन, एंड इसके अंदर जा कर के कंसोल डॉट लॉग थर्ड, एंड दिस करेंगे तो देखो क्या होगा। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट। पहला भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दूसरा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तीसरा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बट ये क्या, कैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे नाम भी आ जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैंने दिस दिया है। सो देखो जावा स्क्रिप्ट में एक मैं क्लास लूंगा दिस पे, दिस कैसे जावा स्क्रिप्ट में काम करता है। जब थोड़ा फंक्शन में जाएंगे तो, और अभी ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी पूरा ऑब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ कवर करेंगे। फिर एरे पे जाएंगे, एरे रिलेटेड तो हम लोग काफ़ी चीज़ कवर कर चुके हैं, फिर भी करेंगे। थर्ड हम लोग जाएंगे फंक्शन पे, एंड फंक्शन रिलेटेड हर चीज़ कवर करेंगे। एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, जावा स्क्रिप्ट, डन। देयर इज नो एनी अदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये पर्सन टू, ये पर्सन तो समझ में आ रहा है, फंक्शन का नेम है। एंड यहाँ पे जो ये पर्सन टू है ना, इसको बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ दिस फंक्शन। सो बेसिकली
I think whoever is a little bit familiar with programming in Java and any other programming language, he or she knows that we can create the instance of any class, right? So here we can create the instance of a function. So here person2 is instance of this person. So why we do use, I mean, like a function constructor if there is already there is already a way to create an object like object literal and using this keyword, new keyword. So simple thing is, for example, if you have to create five object like a var p1 and which consist value like name and name something and then is, right? Then what you have to do, you will write something like this everywhere, and then you can rename like p1, p2, p3, p4 and sorry p4 and p5. So which is not a good practice. So basically some okay. So this is not a good practice. So basically this is a repetition of the similar kind of code, like a p1, p2, p3, p4. So here we are repeating the things like name is, name is, name is, name is. To avoid this repetition, we do use function constructor. So what we will do, so basically this is the blueprint, you can say that, to create an object name and is. And what you have to do, this dot name, this is referring to the owner of this function. And who is the owner of this function? This person, right? So name. Similarly, this dot is equal to is. Now we will print this here, console.log third this. And what you will get? You will get undefined undefined because we are not providing anything. And here I will provide sid and I will provide 30 and 0. And now you will see the value. So we are able to create an object, right? Here this is referring to the uh, owner of this function. And who is the owner of this function? This person. So basically, we give a name called context. So this comes under this person context. So whatever value we are passing to this, like a person, like a name, age, third parameter could be ID, and it could be 1000, something like this. And here we can simply give ID, and if you will print, then we don't have to change everywhere. And here we can create like a p3 and something like this. See, then again I can create p4 and we can do something like this and give something. So we don't have to change everywhere. So what initially we used to do, we used to create function like this, person this and name, name, then some value is there, then age, then some value is there, then ID and some value is there. And we used to repeat this code if we have to create 4-5%, right? Are you are you guys getting my point? समझ में आ रहा है सबको? किसी को समझ में Yes, नहीं आ रहा है तो बोलो. प्रेरणा, विकास, सिद्धार्थ. हाँ, ये yes, फर्स्ट भैया. वाला Okay. यहाँ तक समझ में आया जो हम लोग इंस्टेंस लेके मल्टीपल बना सो रहे थे क्या था ना values। कि अब हाँ, हाँ सिद्धार्थ, तुम्हारी आवाज कट रही है. हेलो। हाँ 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 सिद्धार्थ बोलो. नहीं नहीं, ठीक है, वो मुझे यहाँ तक समझ में आया जो हमने %2 p3 p4 बनाया है, उसके बाद जो चीजें हाँ क्रिएट की हैं वो देख रहा हूँ, समझ हाँ में नहीं हाँ. आया। सो बेसिकली सिनेरियो क्या है ना कि अब आपको एक नया आईडी की जगह पे अब एक प्लेस आ गया, ठीक है. दिस डॉट प्लेस इक्वल टू प्लेस. तो इसमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाकर के प्लेस ऐड कर देना है, राइट. एंड प्लेस आपको पास कर देना है, जैसे पटना, आरा एंड बैंगलोर.
तो पास कर दिए हम पर्सन। अब इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हर जगह टाइप करना पड़ेगा, हर इंस्टेंस में। अगर 10 ऑब्जेक्ट है तो फिर तो हालत ही खराब हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको ना? अच्छा। यहाँ हाँ, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन के अंदर में क्रिएट किए, वो किए, आई मीन एक नया चीज ऐड किए और यहाँ से पास कर दिए। ठीक है। And this is nothing but it refers to the owner of this function. And when we use new keyword, new is a keyword in JavaScript. This new to call a function, please write it down. When we use new keyword, or I will write over here. 1 second, मैं लिख ही देता हूँ, रुक जाओ। हाँ, मैं लिख देता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये काफ़ी क्लियर कर रहा है। When we use new keyword to call a function, then this, ये जो this है, this inside the function is a brand new object. ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। Use new keyword. Got it. So basically I was trying to explain that so here I am trying to create a person, ठीक है, and this is the function constructor, and here I am using new keyword like a new person, ठीक है, and then this inside the function is a brand new object. So I will see this inside a function is a brand new object without any properties, right? Similar चीज जब हम ऐसे करते थे, var person equal to this, and जब हम प्रिंट करते थे इसको console.log person, तो ये भी एक ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट ही है ना। फर्स्ट वन इज ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट, राइट? फर्स्ट वन इज ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? एंड व्हेन वी आर यूजिंग फंक्शन कंस्ट्रक्टर, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं। व्हेन वी आर यूजिंग फंक्शन कंस्ट्रक्टर, sorry, and you are using new keyword to call this function. Basically, we are calling this function, right? We can call this function something like this. Then कुछ और आएगा, उसके बारे में अभी नहीं। ये फंक्शन कॉल करने का एक तरीका ही है ना। यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ कि इनसाइड फंक्शन। समझ में आ रहा है ना विकास? ये फंक्शन ही कॉल कर रहा हूँ ना यहाँ से, राइट? बट अगर मैं यही न्यू कीवर्ड के साथ कर दूँ ना, न्यू कीवर्ड के साथ इस फंक्शन को कॉल कर दूँ, तो क्या होगा? ऐसे एक फंक्शन का कॉल कर रहे हैं, उसके पहले एक न्यू कीवर्ड। बेसिकली मैं पहले वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा था और उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा था, यही ना? ऐसे कर रहा था मैं, बट ऐसे भी तो कहो। when we call a function like basically a function constructor using new keyword, then this inside that function is a brand new object. I think now it's clear for everybody. ठीक है ना? क्लियर है ना गाइस? प्रेरणा क्लियर है ना? कहाँ गई यार? हाँ क्लियर है। Now let's move to new things. So ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का समझ में आ गया। ये दिस के बारे में एक क्लास लूँगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। एंड न्यू कीवर्ड का मतलब समझ में आ गया, ठीक है? समझ में आ गया ना? न्यू एक कीवर्ड है जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं किस पर्पज से। मेरे को थोड़ा एजेंडा देख लेने दो, ठीक है?
बेसिकली यहाँ तक तो सॉरी कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं क्या? क्या 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 न्यू कीवर्ड सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं या उसका और भी कोई यूज है? बेसिकली इंस्टेंट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं एंड और भी बहुत सारा यूज होगा न्यू कीवर्ड का। जब क्लास में हम लोग जाएंगे ना ES6 when you will start studying ES6 from tomorrow, then you will get to know many things about that। ठीक है, सो अभी बस यहाँ पे न्यू कीवर्ड का when we call this function constructor using new keyword, this then this inside this function is a brand new object। People can ask you like explain this in JavaScript। So basically this in JavaScript works completely different from other programming comparison to another programming। क्लियर है गाइस? सो चलो अभी तो हम लोग ये सब देख रहे थे यार। आप लोगों को एक चीज मालूम है क्या, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू? ये तो मैंने वहाँ पे आई थिंक पेस्ट कर दिया है कोड शेयर में, सबको मिल गया है ना? एक मिनट मैं एक्सेस करता हूँ। राइट, टू एक्सेस दिस देन आई विल मूव टू अनदर पॉइंट। हम्म हाँ, आप लोग कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू समझते हो क्या? कॉल बाय कॉल बाय वैल्यू में हम डायरेक्ट वैल्यू रेफर करते थे और रेफरेंस जैसे पॉइंटर टाइप का रहता था। यस 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 यस। विकास क्लियर है? प्रेरणा या सम पढ़ाना पड़ेगा बताओ? नहीं आता है। जैसे जैसे पांडे की एज 30 साल है, ये कॉल बाय वैल्यू हो गया। पांडे की एज साहू के बराबर है, ये कॉल बाय रेफरेंस हो गया। जी सर। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा आता है मैजिक। हाँ हाँ बाबू बोलो। आता है। आता है? अच्छा ठीक है, जी फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। कॉल बाय प्रोग्रामिंग एग्जांपल चाहिए क्योंकि ठीक ऐसे मतलब पता है, ठीक लेकिन ठीक प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे वो नहीं पता। जी एक फंक्शन हो गया, ठीक है, कॉल बाय वैल करके, जिसमें ए एंड बी पास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ सो बेसिकली ये पास कर ए इक्वल टू, ये ऊपर वाला हटा देता हूँ मैं, ठीक ना, तो पढ़ा ही चुका हूँ। कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ x प्लस वाई प्लस 10, या रिटर्न कर देते हैं फिर से x इक्वल टू एक्स प्लस 10, y इक्वल टू y प्लस 10 and then return x plus y। The free meeting will end in 10 minutes. The meeting host needs to upgrade to a paid point। अरे यार, ये तो पैसा मांगने लगा। रुको, तो ये क्लोज हो जाने दो, दोबारा से शेयर करके स्टार्ट कर लेंगे। पता नहीं, मेरे को आइडिया तो है नहीं। हाँ देखते हैं। मैं बताता हूँ, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स देखेंगे। ये क्या है गाइस, कॉल बाय रेफरेंस है या कॉल बाय वैल्यू है? वैल रेफरेंस, बताओ आप लोग, तो बताओ।
फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग दिस ओरिजिनल वैल्यू। देख लो एक बार कोड को और थोड़ा समझ लो। हम्म। इसका आउटपुट 40 आएगा फर्स्ट वाले का, वैल और रेफरेंस रिस्पॉन्स। आई थिंक 52 आना चाहिए। हाँ तो देखो यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, कोड देख कर डरना नहीं है। यहाँ पे ए और बी मैं पास कर रहा हूँ। ए के जगह पे क्या है 12 है, बी के जगह पे क्या है 20 है, राइट। और फिर मैंने यहाँ पे किया x इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो बेसिकली मैं कर रहा हूँ x इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है, अभी ए का वैल्यू क्या है, एक ए में x जा रहा है ना, 12 प्लस 10, ठीक है, ये क्या हो गया 22। आपका 22, ठीक है। दूसरा पे चलते हैं आप। y इक्वल टू अपन सिमिलर काम कर रहे हैं, 20 इक्वल टू 20 प्लस 10, राइट, ये 30 हो गया। समझ रहे हो ना आप लोग? एंड मैं कर दे रहा हूँ 30 प्लस 20 आपका है 52 आ जा रहा है, ठीक है, ठीक है। एंड फिर मैं ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये 12 एंड 20 है, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? जो कि चेंज नहीं हो रहा है, एकदम चेंज नहीं हो रहा। अगर आपको और थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए तो मैं ए और बी कर देता हूँ इसको। आप कुछ भी रख सकते हो इसको, बट अलग ही पैरामीटर नेम रखना चाहिए ताकि बट कंफ्यूजन ना हो इस केस में तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना? इसमें। नहीं, अच्छा, फंक्शन का लोकल स्कोप होता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं चेंज होगी, सेम रहेगी। आप देख लो 12 एंड 20 है ना, समझ रहे हो ना? 52 12 एंड 20 हो गया। तो अच्छा। बेसिकली हाँ, सो ए का वैल्यू ले करके उसको मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ए इक्वल टू समथिंग, बी इक्वल टू समथिंग। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक अलग ही ए बना ले रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, इस कोड को लेते हैं थोड़ा वहाँ पे अपने, ये कोड तो समझ में आ गया है ना? ये देख लियो कोड को, एक बार ध्यान से देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा व्हाइट बोर्ड पे। ये 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये मीटिंग, तो फिर एक बार कनेक्ट कर लेना। हाँ, सो आई विल स्टॉप से। सॉरी, देर का सेशन है आज। 9 जल्दी क्लोज करना है क्या, बता दो ना। 9 बजे तक नहीं, बेसिकली खाना। बोले थे ना थोड़ा लॉन्ग जाएगा आज, तो that's why I'm asking। हाँ मतलब करते हैं जब तक थक नहीं जाते हैं, लगता नहीं है कि ओवरफ्लो नहीं होता है। सो बेसिकली देखो वहाँ पे हम डिक्लेयर किए वैर ए इक्वल टू मैं ऐसे दे रहा हूँ, जैसा मान लो 10, ठीक है, वैर बी इक्वल टू 20। अब फंक्शन के अंदर गए, ठीक है, एंड फंक्शन के अंदर में जा करके फिर ए इक्वल टू कुछ बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, समझ रहे हो ना, 10। वैसे ही बी इक्वल टू
समथिंग 20 प्लस बी प्लस 10 कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से हो रहा है। तो एक मेमोरी हो गया, अब बता रहे हैं ये किया मेमोरी में, यहाँ पे ए है, मेमोरी में यहाँ पे बी। फंक्शन का अलग स्कोप होता है, दिस इज लोकल स्कोप। ये जो बी है ना, ये बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा इस फंक्शन से, इट विल बी इनसाइड फंक्शन, ठीक है। ये क्या किया, एक अपना अलग ए बना लिया जिसमें स्टोर कर लिया आपका 30 सॉरी बी में, 20। हाँ जो भी था वैल्यू, जो भी है वैल्यू को ध्यान मत दो, ठीक है। और हाँ बी में स्टोर कर लिया 20, मतलब जो भी ऐड करने पे आ रहा है वो अपना रिस्पेक्टिव स्टोर कर ले रहा है, विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस, ठीक है। और ये 52 रिटर्न कर दे रहा है और इस वैल्यू को अफेक्ट नहीं कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड बाय वैल्यू। If we are adding something, if you are passing some value and if you are manipulating that value and it's not changing the original one, that is called by value, that is called by value। And here 10 and 20s ऐसे करिए, here 20 and 12 and 20s are not getting changed after manipulation। Basically we are trying to manipulate a and b, right? Whatever we are passing over here A and B, we are trying to manipulate that। I mean उसमें 10 और 20 ऐड कर रहे हैं, बट ये इस ओरिजिनल वाले को चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि इस तरीके से काम करता है। तो दिस इज कॉल्ड बाय वैल्यू। मैं इस कोड को शेयर कर रहा हूँ, देखना मीटिंग खत्म होगा तो फिर ज्वाइन करना होगा। सो दिस इज कॉल्ड बाय वैल्यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन जावास्क्रिप्ट। नोट्स बनाते जाना यार, क्योंकि मैं थोड़ा मेहनत करके तुम लोग के लिए पॉइंट रेडी करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ, तो ऐसा ना हो कि वो हो जाए, क्योंकि इंटरनेट पे सारी चीज़ तो मिल ही जाती है। दिस इज नथिंग वेरी डिफरेंट, बट आई जस्ट ट्राई टू आई मीन एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल वे। सो कॉल बाय वैल्यू समझ में आ गया ना। नाउ वी विल सी कॉल बाय रेफरेंस, तो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। सो इसको अभी करते हैं, रहने तो कोई दिक्कत नहीं। So here what I have done, here I have created one object obj where name is Pappu, age is 21, and I am creating another function like this in which I am passing this value object, okay, and I am स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा वो हो गया, अभी दिख रहा है। So here I mean ये तो call by value हो गया, call by value यहाँ पे आप करते हैं call by reference। So basically here I have created one object obj and name is Pappu and age is 21, and one function is details which is taking this object as a parameter and returning something by modifying name को modify करके sid कर दे रहा हूँ, ठीक है, and मैं return करना हूँ उस object 1 को, and यहाँ पे मैं उसको print करा रहा हूँ। So आप लोग देखोगे कि हेलो हाँ सुन हेलो हेलो। हाँ नहीं मेरे को लग रहा है मीटिंग खत्म होने वाला होगा, तो इसलिए, क्योंकि अलार्म दिखा रहा है। तो एज यहाँ नेम यहाँ पे सीड हो गया, नेम सीड हो गया ना। यहाँ पे नेम क्या था, पप्पू था ना, जी क्योंकि यहाँ मैं मॉडिफाई करके देख रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि क्या ये ओरिजिनल 1 को भी अफेक्ट कर रहा है।